तो आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे चैनल पे एमडी मंगलायतन से। मैं मैथ का पहला लेक्चर डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-12 आई थिंक 10-12 मिनट का है। तो देख लेना। उसमें मात्र 2 क्वेश्चन ही मैंने कराया, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला पहले लेक्चर में। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, लेकिन जो भी कराऊँगा कंटेंटेड वीडियो है। जो भी कराऊँगा वही आएगा, मेन क्वेश्चन ही कराऊँगा मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सही से सीख नहीं पाओगे। मेन चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आसानी से पढ़कर पास कर जाओ अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में पूछेगा आपसे। क्वेश्चन रहेगा फाइंड ए डॉट बी इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ए और बी गिवन है, आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी का मतलब होता है, डॉट का मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है मल्टीप्लाई, यानी ए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैं पहले से वीडियो में बना रहा था तो लिख दिया था, लेकिन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। माफ़ कीजिएगा इसके लिए, मैंने पहले से लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला ये रो है और दूसरा ये कॉलम। तो पहले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला रो में है ना 2 1 1, इसको हम इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो देखिए पहला हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दिया, प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। तो ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब दूसरे से स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। सॉरी, वन कॉलम का तो मल्टीप्लाई कर चुके हम लोग, फिर अब दूसरे का कर रहा है। 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है। अब आ गया तीसरे कॉलम का बारी, पहले ही रो से 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। आपको समझ में आया कैसे क्या? अगर समझ में नहीं आता आप वीडियो को बिल्कुल स्लो करके बारी बारी से आप देख लेना, ठीक है। तो ये पहला रो का हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं तीनों कॉलम से बारी बारी से, ठीक है। ये 3 कॉलम है, इसमें तीनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम पहले का। अब दूसरे का बारी है, ठीक है। अब दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों कॉलम से। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब दूसरे से चालू करेंगे। तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है। दूसरे से हो चुका है, अब तीसरे की बारी। 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। अब दूसरे का हो गया, अब तीसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कॉलम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, समझ गए। 2 इंटू 2 कैसे कर रहे हैं वो समझ में आ गया। अब तीसरा मैं फटाफट करता हूँ। 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। स्टेप में थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करने में हो सकता है मैं गलती कर दिया हूँ, वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक्स सभी से होते हैं। तो हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको शो कर देंगे। मल्टीप्लाई है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। हो सकता है मुझे मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाए, तो आप लोग ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना,
ठीक है, कैसे करना है वो स्टेप समझ में आया कंसेप्ट। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2 इंटू टू क्या आ जाएगा 4, 1 इंटू वन 1 होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये 3 दूनी 6 प्लस 3 इंटू वन यानी 3 प्लस 1 इंटू वन 1, 2 इंटू वन 2 प्लस 2 इंटू वन 2 प्लस 3 इंटू वन 3। ठीक है, ऐसे ही सबको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 इंटू वन 1 प्लस 2 इंटू टू 4। ठीक है, फिर यहाँ नीचे कर लेते हैं 2 इंटू टू 4, 1 इंटू वन 1 प्लस 2 इंटू टू 4, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 3 इंटू वन 3 प्लस 2 इंटू वन 2, 3 इंटू टू 6, 3 इंटू वन 3 प्लस 2 इंटू वन 2। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू वन 3 प्लस 2 इंटू वन 2 प्लस 3 इंटू टू 6, 2 इंटू वन 2 प्लस 2 इंटू वन 2 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 4 5 2 7, 6 7 3 10 1 11, 4 4 8 1 9, 6 3 9 1 10, 9 3 12 और 2 14, 6 3 9 और 2 11, 2 2 4 3 7, 6 2 8 और 3 11, 6 2 8 और 2 10। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे इसको क्या करते हैं, बस हो गया, सिंपल है, आगे कुछ नहीं करते हैं। ये हमारा जो है ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी का हमारा जो है आंसर आ चुका है, यहीं पे आंसर होगा इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल इजी वे में हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, इसका एक और फॉर्म बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बता देता हूँ जो ज़्यादा लेंदी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये ऐसा प्रूव करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो डाल दूंगा। ठीक है, ये भी आता ही आता है, मतलब आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल सकता है देखने को, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसमें डिस्टेंस निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना बताया था, इस बार डिस्टेंस पूछ लिया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फार्मूला, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, अगर यहाँ पे 3 दे दे, ऐसा ऐसा कॉलम में भर के 3 दे दे, जैसे 1 हुआ 2 हुआ, एक और देता, तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला सेम लगेगा। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, बस वहाँ पे 3 पॉइंट रहेगा। तो आप लोग जैसे नहीं, गड़बड़ हो गया 3 पॉइंट का नहीं पूछेगा आपसे, आपके सिलेबस में 2 ही का है। अगर टीचर 3 वाला बताता है तो आप लोग देख लेना क्या फार्मूला लगाया वहाँ पे सिंपल 3x, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हुआ ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे 3 रहेगा तो y3 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 तो y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ टीचर फार्मूला बताएगा, आप लोग देख लेना। फिलहाल हमारे टीचर ने 2 ही का बताया, इसलिए मैं 2 ही का बता रहा हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी फॉर इतना टाइम वेस्ट करने के लिए तो ठीक है, इग्नोर। तो देखिए, ये पता है आप लोगों को ये क्या होता है,
ये होता है पहला जो होता है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है। कोई भी नंबर दिया हुआ है ऐसे ब्रैकेट में, तो पहला जो होता है ना वो होता है एक्स, और दूसरा जो होता है ना वो होता है वाई। इतना तो पता होगा, नहीं भी पता है तो सीख लो। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको हम सिर्फ एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें दोनों निकालना है। तो पहला हो जाएगा x1, दूसरा हो जाएगा x2, पहला हो जाएगा y2, दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा y1, दूसरा हो जाएगा y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। x1 y1 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू पता चल गया, पुट कर देंगे सिंपली। तो x2 क्या है 6 है, माइनस x1 क्या है x1 3 है, प्लस y2 क्या है 3, माइनस y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस 6, तो क्या हो जाएगा -3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये भी सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए y2 क्या है -3 है, यहाँ पे -3 होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा आपसे भी गलती होगा। -3 है y2, -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ पे माइनस जो है वो प्लस में बदल जाए, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो यहाँ पे -7 इंटू -7 करेंगे तो +49 आएगा, ठीक है। तो ये रूट अंडर, तो 49 और 9 कितना होता है 58 का रूट अंडर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है सिंपली। तो आपको एग्जाम में 2 ही का देगा, ठीक है, 3 के लिए घबराना नहीं है। अगर 3 के लिए देगा तो आपको टीचर क्लास में बता देगा 3 वाला, तो क्या फार्मूला लगेगा आप लोग देख लेना कैसे करना है, क्योंकि अभी 3 का मैं बता दूं एग्जाम में आएगा नहीं, फालतू का वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, सिंपल ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन ए इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है डिटर्मिनेशन, इसका निकालना है, तो हम लोग सिंपल इसको निकालेंगे। ए का मॉड जैसा है वैसे रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सीधा हो जाएगा, और ये भी डायरेक्ट हो जाएगा cos x इंटू cos x, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये एक फार्मूला आप लोगों ने क्लास 10 से पढ़ते आया हुआ होगा मैथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये तो आपको पता होगा, ये तो सबको पता रहता है, नहीं पता है तो रट लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्म दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा का जगह पे एक्स है, ठीक है, थीटा का जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर हो या कुछ भी, वो मतलब इसको थीटा हम लोग मान रहे हैं क्योंकि थीटा का फॉर्म में है। थीटा कुछ भी हो सकता है ना, ये जो थीटा है ये कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ए दे दो, बी दे दो, या जेड दे दो, कुछ भी दे दो, या कोई न्यूमेरिक दे दो, या कोई अल्फ़ाबेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उसी फॉर्म में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल सा आएगा। एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एंगल कुछ भी दे सकता है 30 डिग्री की जगह पर, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना रहेगा और आपको एंगल दे देगा, ठीक है। तब हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे लेट एम बी द स्लोप ऑफ द लाइन। हम लोग एम को स्लोप का लाइन मान लेंगे, एम बी द स्लोप, हम लोग एम को एम को हम लोग ना स्लोप मान लेंगे, ठीक है। एम को हम लोग स्लोप मान लेते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन का स्लोप मान लिया हम लोग एम, ठीक है। तो देन एम अगर स्लोप है तो स्लोप का आप लोग को फार्मूला पता है, स्लोप क्या होता है, टैन थीटा होता है, आपको ये पता ही होगा। नहीं पता है तो रट लो। स्लोप जो होता है ना, कोई सा भी स्लोप, वो एम होता है यानी टैन थीटा होता है। स्लोप बोले जहाँ भी स्लोप आपको दिखे वहाँ पे टैन थीटा लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। टैन थीटा, तो यहाँ पे थीटा आप लोग को दे चुका है, ठीक है। थीटा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ देखो थीटा गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू टैन 30 डिग्री। थीटा हम लोग को दिया हुआ 30 डिग्री, यहाँ सीधा थीटा का जगह पे पुट कर दिए। जहाँ स्लोप बोले वहाँ टैन थीटा लगा दे। अगर एंगल दिया है क्वेश्चन में तो स्लोप के जगह पे टैन थीटा लगा दे। तो टैन के थीटा के जगह पे 30 डिग्री आ गया। तो टैन 30 क्या होता है, टैन 30 होता है 1/√3 और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अलग अलग एंगल का आप लोगों को वैल्यू याद करना पड़ सकता है। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब का वैल्यू बेसिकली टैन थीटा का ही पूछेगा। तो कम से कम आप ये काम करना, मैं आप लोग के लिए ईजी कर देता हूँ। जिसको टेबल याद नहीं है वो सिर्फ टैन का वैल्यू याद कर लेना। टैन 0 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन 60 डिग्री, टैन 30 डिग्री, एटलीस्ट इतना याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादा 90% चांस है कि टैन का ही पूछेगा। मतलब स्लोप पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है टैन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो टैन का वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्लोप पूछेगा तो टैन स्लोप मतलब टैन थीटा। टैन थीटा आप लोगों को यहाँ पे दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है। तो सारे थीटा का वैल्यू याद कर लेना, ज़्यादा नहीं, 4-5 बहुत ईजी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कर लो। कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये नंबर लिख देता हूँ मैं, 90 60 42 58 36 9060425836। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ये बस इसका ध्यान रखना। वीडियो स्लो करके या फिर रुक रुक के आप लोग खुद से ट्राई करना। ये काफ़ी इजी है, बहुत इजी है, सीख जाओगे। 1-2 बार करोगे सीख जाओगे, शुरू शुरू में गड़बड़ होगा। और सिंपल एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे राइट में जाना है, इधर से नीचे आना है। यानी पहला जो रो होगा उसको इधर के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी पहला रो में क्या आ गया 2 1 1 1, सॉरी 2 1 1, इसको इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इस तीनों से, तीनों कॉलम से। फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट करना है, फिर दूसरे को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे को तीनों से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 10-10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन बताऊंगा और वो आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए और टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि आपका एमडी भाई है आपके यूनिवर्सिटी में, आपका बैक नहीं लगने देगा। ओके, टाटा बाय बाय।